नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी। तो मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर और एक न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी से कैसे पता लगेगा कि हमारे इष्ट देव कौन है, हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारी कुंडली नहीं है, तो हम किसे माने। आज मैं वो भी बताऊंगी कैसे हम न्यूमरोलॉजी में इजीली ये सब चीजें सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ आप मान के चलिए 15 जून 1950, तो आप 15 जून 1950 सबका टोटल कर लो। 1+5+6+1+9+5+0 टोटल करेंगे तो 27 आता है। जब 27 को हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो 9 आएगा। अंडरस्टैंड। ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके बाद जब हम सिर्फ ईयर का टोटल करेंगे, तो जैसे ईयर है 1950, तो 1950 को के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 1+9+5+0 आता है हमारा 15। 15 को अगर सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे तो आएगा 6। ठीक है। अब हमें इन सब का टोटल जब करेंगे, जो हमारा टोटल आया था पूरी डेट ऑफ बर्थ का 27 = 9 पे आया था सिंगल डिजिट। और जब हम ईयर का टोटल करते हैं तो आता है हमारा 6। और जो हमारी डेट है मीन्स 15, फर्स्ट जो पहला नंबर है हमारी डेट ऑफ बर्थ का, कौन से दिन, तो 15 तारीख को हुआ था, तो 15 का टोटल होता है सिंगल डिजिट पे 6। तो 6 प्लस हमारी पूरी डीओबी का टोटल है 9, तो 6+9 = 15 = 6। तो हमारे जो इष्ट देव होते हैं वो है लक्ष्मी जी। तो अब हमारे जो डीओबी है से हम कैसे पता लगे कि हमारा इष्ट देव कौन है और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। और जैसे जैसे आजकल तो सबसे ज्यादा मेन टॉपिक शादी ही है और बच्चे हैं, तो कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे कौन है इष्ट देव। तो जिसका भी बर्थ का टोटल प्लस टोटल करेंगे, है ना, वो आप एक जगह लिख लीजिए। पूरी डीओबी का टोटल एक जगह लिखिए। फिर आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसका टोटल प्लस पूरे का टोटल करके जो आएगा आपको उनको मानना है। अगर आपके 2 नंबर आते हैं, मतलब पहले के टोटल से आगे आपका 2 और दूसरे के टोटल से आपके 3, तो आपके 2 इष्ट देव हो गए। अंडरस्टैंड। और अगर आपका कोई कुल देवी है तो आपको उनको भी मानना है। तो आज हम उस इष्ट देव के बारे में निकालेंगे न्यूमरोलॉजी से। तो जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, सो इट्स इजी फॉर यू कि हाउ टू कैलकुलेट। सो अगर किसी का एक पे आता है, सबका, है ना, तो उनके जो इष्ट देव है ऑफकोर्स वो सन है, उनका दिन संडे है, तो उनके जो भगवान है वो राम जी है, शिव जी है ना। पर बहुत सारे लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं, हम किसी और कास्ट के हैं, तो वो क्या करें, वो जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है ना, सूर्य की रोशनी में जाके बैठेंगे सनराइज, और वो उस 1 घंटे में वहां बैठेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे और वहां 1 घंटा बैठेंगे, सन की पॉजिटिव वाइब्स लेंगे। इसके साथ ही संडे को वो नॉनवेज नहीं खा सकते, और संडे को शाम के वक्त जब सनसेट हो जाएगा तो उन्हें गुड़ जरूर खाना है। तो यह 1 नंबर वालों के लिए इष्ट देव। 2 नंबर जो कि मून का होता है ना, मून की होती है, देखिए पूर्णमासी। अगर वो पूर्णमासी का व्रत रखेंगे, पूर्णमासी में जल बनाए, मतलब जब पूर्णमासी होती है तब वहां पे आप एक कांच के गिलास में पानी भर के पूर्णिमा की रोशनी में अगर रख देंगे और उसे चार्ज करके ये बोलेंगे कि ये जो जल है ये मैं अपने घर में सबके लिए बना रहा हूँ ताकि किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, मेरे घर खुशियां आए। और जब अगले दिन आप उसे उठाएं बिफोर सनराइज, फिर आप उसे पूरे घर में थोड़ा छिड़काव करें, इससे नेगेटिविटी हटती है। और आपको लगता है कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उसको वो पिलाओ तो आप देखोगे उसकी बॉडी में कितनी चेंज आता है। अगर आपके घर में किसी के हेल्थ इशू है उसको पिलाओ तो उसके हेल्थ इशू अच्छे हो जाते हैं। आपको कोई अच्छा काम कराना है, किसी के पास ड्यू है, किसी बच्चे की एग्जाम्स में ड्यू है, आप उसे पिलाओ तो उसे ब्लेसिंग मिलती है। तो इस तरह से 2 नंबर का आप पानी बना सकते हैं पूर्णमासी के दिन। इनके जो भगवान जी होते हैं वो है गौरी जी और शिव जी। इनको आप मंडे के दिन जल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही आप पानी को वेस्ट ना करें, है ना, अपनी मदर को टाइम टाइम पे गिफ्ट दे, उनकी ब्लेसिंग्स ले। सफेद कपड़े में अगर आप थोड़े से चावल रख के उसको अपने पूजा घर में रखेंगे तो ये भी एक 2 नंबर मून की रेमेडी है ना। तो इस तरह से आप 2 नंबर के जो इष्ट देव है उनके लिए ये रिचुअल फॉलो कर सकते हो। इसी तरह अगर किसी का 3 नंबर आता है, तो 3 नंबर होता है जुपिटर, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज के जो भगवान है हमारे जो इष्ट है वो है विष्णु जी। और जिन भी गुरु को आप मानते हैं, आपका कोई टीचर हो बड़ा या आपके घर में किसी बड़े को मानते हो, तो वो उनकी आप पूजा कर सकते हैं। उनका दिन है थर्सडे, है ना। फिर आता है मरकरी।
मर की मूर्त है बुध, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बुध के जो इष्ट देव है वो है दुर्गा जी, विष्णु जी, गणेश जी और बुध, है ना। अगर आप इन सब की पूजा करेंगे, किसी एक की पूजा करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर आप ग्रीन कलर के गणेश जी को अपने वर्क प्लेस पे या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां लगाएंगे, तो उससे उनकी जो पढ़ने की क्षमता है वो और अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके चार्ट में ग्रीन कलर मतलब आपके चार्ट में कम्युनिकेशन वीक है, सोशल सोशल अट्रैक्शन खत्म है, आपका बच्चा को बोलने में प्रॉब्लम है, तो आपको उनको ग्रीन कलर के कपड़े पहनाने हैं। देखिए ये सब चीजें ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से लिंक होती है। जब आप इसे चेक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं नक्षत्र से या किसी घर से जुड़ रहा हो, इस तरह से न्यूमरोलॉजी लिंक करती है एस्ट्रोलॉजी में, है ना। अगर आपका जो टोटल है डीओबी का टोटल, मैंने 5 में बताया वेडनेसडे मरकरी, 6 है तो वो होता है वीनस जो है फ्राइडे का दिन। अगर आप लक्ष्मी जी को या पार्वती जी की पूजा करेंगे, है ना, अगर आप उनका मंत्र चांट करेंगे उस दिन, अगर आप उनकी पूजा करेंगे जैसे मैंने बताया, तो ये आपके इष्ट देव। अगर 7 नंबर आता है तो वो है केतु का, केतु के लिए गणेश जी की अगर आप पूजा करेंगे, और जो जिनका 5 नंबर है अगर वो भी गणेश जी की पूजा करेंगे, उनको दूर्वा देंगे, है ना, अगर उनको दूर्वा देंगे तो केतु के लिए आप सैटरडे को जा सकते हैं और उनको दूर्वा दे सकते हैं, वेडनेसडे को भी दे सकते हैं। इसी तरह राहु के लिए 4 नंबर जिनका अगर डीओबी पे टोटल आता है, उनके लिए आप दुर्गा जी और सरस्वती जी दोनों को कर सकते हैं, तो इनके लिए आप सैटरडे को जा सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। अब आता है 8 नंबर शनि, जो कि सैटरडे का दिन होता है। उस दिन आप विष्णु जी, ब्रह्मा जी, हनुमान जी और शिव जी की पूजा कर सकते हैं, इनको जल दे सकते हैं, इनके यहाँ तेल का दिया भी जला सकते हैं, है ना। मंगल, 9 नंबर मंगल जिसका दिन होता है ट्यूसडे, इनके लिए आप हनुमान जी और कार्तिकेय जी को ये आपके इष्ट देव मान सकते हैं, इनकी पूजा कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में, है ना, क्योंकि ये आपको स्टेबिलिटी, 9 नंबर आपको स्टेबिलिटी देता है, ग्रोथ देता है, सक्सेस देता है। अब अगर किसी के चार्ट में डीओबी में किसी को अपना डीओबी पता ही नहीं है, वो क्या करे। तो अगर किसी को अपना डीओबी पता नहीं है तो देखिए वो किसी ना किसी भगवान को मानता हो, है ना, तो वो उनके देवता है। या आप ये चेक करिए कि आपका कौन सा ऐसा पर्टिकुलर दिन या डेट होता है, वो डेट और दिन के आप टोटल कर सकते हैं, और उस टोटल से आपको आपके इष्ट देव मिल जाएंगे। जैसे आप कहो कि मेरा जो सारे अच्छे काम होते हैं ना वो मंडे को होते हैं, तो आप मून को अपने इष्ट देव यानी पार्वती जी को अपना इष्ट देव मान सकते हैं और पार्वती जी से रिलेटेड पूजा कर सकते हैं डेली, है ना, मंडे को तो करनी ही है। और अगर आप कहो कि मेरा लकी डे 15 है, तो 15 को अगर हम टोटल करेंगे तो आता है 6, तो तब भी आप लक्ष्मी जी को ऐसे मान सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम अपने डेली में एड ऑन करेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देंगे। दीज आर एक्स्ट्रा एबिलिटीज ऑफ द डीओबीज जो हम रेगुलर करते हैं अपने चार्ट के हिसाब से, जो हमारे घर में रिचुअल फॉलो होते हैं। और अगर आप ये कुछ एक्स्ट्रा अपने डीओबी से करेंगे, अगर आपके पास टाइम है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल। आई गेस कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।